जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। अगस्त माह धनु राशि सन 2023 कैसा रहेगा ये जानते हैं और एक नया डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में बदला जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष कि आप अपनी जन्म पत्रिका से यह जान सकते हैं कि हम पर किसी ने कोई ऊपरी बाधा तो नहीं कर दी है या हम उसके शिकार तो नहीं हो गए हैं। बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं। हम लाख प्रयास करने के उपरांत भी हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित तक कुछ ना कुछ बाधा अवश्य होगी और यह हम अपनी पत्रिका के माध्यम से जान सकते हैं। हमारे कामाख्या धाम इंस्टाग्राम के पेज पर भी आप जा करके यह जान सकते हैं कि किस ग्रह के कारण से क्या होता है और क्या परेशानी होती है और कौन सी ऊपरी बाधा के शिकार हम होते हैं। यही सेम आप YouTube चैनल्स पर भी देख सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं अगर आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस माह के मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं। 1 मास को श्रावण मास की पूर्णिमा है, 12 तारीख को पुरुषोत्तम एकादशी है, 13 तारीख को प्रदोष व्रत है, 16 तारीख को अमावस्या है, 19 तारीख को सिंघारा तीज है और 21 तारीख को नाग पंचमी है। 22 तारीख को श्री कृष्ण जयंती है, 24 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 27 तारीख को पवित्र एकादशी है, 30 तारीख को रक्षाबंधन है और 31 तारीख को श्रावण मास की पूर्णिमा है। आइए अब ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। सूर्यदेव 17 अगस्त को सिंह राशि में अर्थात भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, लेकिन 17 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा। निश्चित सूर्यदेव की जब कृपा आप पर बनेगी तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। यहीं से ही जब इस सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का है। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो कि शुभ होंगी, सफल होंगी, व्यापार में आपको सफल करेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रेमी युगलों के लिए भी बहुत ही उत्तम यह समय है क्योंकि मंगल और शुक्र देव की युति वह भाग्य स्थान पर हो रही है, अर्थात भाग्य के साथ निश्चितता आप आगे बढ़ेंगे और मंगल कार्य भी आपके अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेषतः प्रेमी युगलों के लिए तो कहने ही क्या, भाग्यशाली समय है ये। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की, जैसे मैंने आपको बताई दी है, और शनिदेव की। शनिदेव तृतीय भाव पर, कहते हैं गोचर में जब भी शनिदेव तृतीय भाव पर आते हैं तो योजनाओं को सफल कर देते हैं, भाग्य को बढ़ा देते हैं और प्राप्ति वह निश्चित होने लग जाती है। अर्थात आप किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी रोजगार में हैं, किसी भी नौकरी में हैं, तो आपकी उन्नति निश्चित होगी। और बृहस्पति और देव और राहु देव एक साथ बैठ करके गुरु चंडाल दोष बनाते हैं और वह भी पंचम भाव पर। तो पंचम भाव किसका है? विद्या का भाव है। विद्या क्या है कि अचानक बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, आप या कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें असफल हो जाना, ऐसा हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए, आप व्यक्तिगत रूप से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडलियों का आकलन करा सकते हैं। लेकिन अगर राहु देव यहां बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा, निश्चित हम अज्ञात शक्तियों के शिकार अवश्य हो जाएंगे। हम नहीं समझ पाएंगे कि यह अवरोध कहां से हो गया है। और केतु देव प्राप्ति के स्थान पर बैठे हैं तो वो भी इसी तरह से तड़पन देंगे, छटपटाहट देंगे, बेचैनी देंगे, घबराहट देंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, एक और, अगर शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अर्थात आपको धन की जो मात्रा है वह अवश्य बढ़ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब उस तारीखें कौन सी जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। फिर तारीखें नोट कर लीजिएगा। 4 तारीख, 5 तारीख, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 25 भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय जिसको करके आप अपने इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। वह क्या है? सर्वप्रथम एक तांबे का लोटा जल का लीजिए, अपने सिर की तरफ रखिए और प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ जरूर दीजिएगा।
और अगर एक शुभ काम अगर और कर सकते हैं तो कहने ही क्या, आप अपने पिताजी के चरण स्पर्श अवश्य करें, उनका आशीर्वाद लें। और अगर थोड़ा सा अगर हथेली में कच्चा दूध अगर 1 चम्मच डाल करके हाथों के हथेलियों को यूं लगा करके और सिर के ऊपर लगा लें तो फिर सोने में सुहागा, चमत्कारिक आपको प्रभाव मिलेगा और मां कामाख्या का आशीर्वाद आपको मिलेगा और निश्चित आप इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।